बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सानगोट फार्म डिस्ट्रिक्ट बखर हैदराबाद थल। तो आज हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर अपने चैनल के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर आपको देखने को नई नई वीडियो मिलती हैं बकरियों के हवाले से। तो आज जो मैं आपसे बात शेयर करने लगा हूँ, जो एक नई वीडियो है, वो है जी बकरियों की मलका, जिसे साइनन गोट कहा जाता है। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये हमारे पास कितनी कामयाब नस्ल है, ये थोड़ी सी आपसे आज बात शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिएगा एंड तक। और अगर आप चैनल के ऊपर अभी तक न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो फिर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो जी दोस्तों, साइनन गोट, इसको बकरी की मलका भी कहा जाता है। तो इस वक्त ये 80 से ज़ायद मुल्कों के अंदर बकरी पाली जा रही है, साइनन गोट। और डेयरी के ऊपर अगर काम कर रहे हैं ना, दूध के लिए, तो वो ये साइनन गोट होती है। अच्छा, ये कहाँ से आगाज़ हुआ, इसका बेस कौन सा है जी? दुनिया के अंदर एक मुल्क है, उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक जगह है जिसको कहते हैं साइनन वैली। जी साइनन वैली जो है, उसमें उसकी ये ब्रीड है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं अमृतसरी, उसके बाद बीतल हैं, उसके बाद चीनी मक्खी हैं, यानी हर इलाके की एक अपनी अपनी ब्रीड होती है। तो इसी तरह ये भी साइनन वैली, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है जी, साइनन। और दुनिया के मुल्कों के अंदर 80 से ज़ायद मुल्क, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, दूध के ऊपर जो काम हो रहा है ना, वो इसी के ऊपर हो रहा है। इसको कहते हैं साइनन। तो साइनन बकरी, तो सबसे पहले तो जी हम मुसलमान हैं और मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के बारे में जो अहदीस आपने सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि बकरी एक बरकत वाला जानवर है। तो इसलिए इसे रखना पालना दोस्तों सुन्नत नबवी है, स्वाब की नीयत से और कारोबार की नीयत से, बिज़नेस की नीयत से। तो इसके अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अगर साइनन गोट को पालते हैं, साइनन बकरी को अगर पालते हैं, तो इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और दूसरी बकरियों की निस्बत इसमें क्या बेहतर है। तो ये मैं आपके सामने बात शेयर करने लगा हूँ। तो मैं फिर आपको कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर दरमियान में आपने स्किप कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ये जो साइनन बकरी होती है ना जी, सालाना इसकी जो दूध की प्रोडक्शन है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। यानी सालाना जो इसकी एवरेज बताई जा रही है दुनिया के अंदर, वो इसकी 14 से 1500 लीटर ये सालाना दूध देती है। और इसका जो दूध है, और उसके अलावा जो इसका बकरी का जो दूध है, ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, यानी 1 नंबर पे जो ताकतवर दूध है वो बकरी का दूध है, आप जानते हैं। और बकरी का दूध जो है ये बड़ा ताकतवर है। और इसकी अंदर जो ख़ास चीज़ें पाई जाती हैं वो पता क्या है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप मार्केट में जाते हैं, आप जापान में रह के तो नहीं आए, जापान को आप जानते तो नहीं हैं, ना ही आप वहाँ के लोगों को सही तरीके से जानते होंगे कि वो कैसे हैं। लेकिन अगर नाम आ जाए ना कि जी फ़लाँ चीज़ आप जो ले रहे हैं ये जापानी है, आपको 1000 रुपया महंगी, आपको 10,000 रुपया महंगी भी लेना पड़े ना, तो आप उसको ले लेते हैं। अगर हमें महंगे दामों भी लेनी पड़े ना, 5-10 हज़ार, और पता चले कि ये चीज़ जापानी है, तो हम उसको ना ख़रीद लेते हैं पैसे ज़्यादा लगा के। क्यों? ये जापानी है। इसके पीछे वजह क्या है, ज़रा इसको आपने जाना है, कभी इसको आपने समझा है? दोस्तों, आप हिस्ट्री उठा के देख लें जापानियों की। जापानी भैंस का दूध नहीं पीते, गाय का दूध ना होने के बराबर। जापान के अंदर वो लोग बकरी का दूध, आपको देख के हैरत होगी कि वो लोग बकरी का दूध 85% लोग बकरी का दूध इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी इसी के ऊपर करते हैं। तो इसीलिए वो क्या है जी, ज़हीन लोग हैं।
दुनिया की ज़हीन तरीन जो कौम है ना वो जापानी है। तो दोस्तों वजह क्या है कि वो बकरी का दूध, लेकिन हमारी यहाँ पे बदकिस्मती कि हम बकरी को अहमियत ही नहीं देते, बकरी के दूध को अहमियत नहीं देते। और उसके अलावा इसकी एक छोटी सी मैं हिस्ट्री आपके सामने रखने लगा हूँ। एक फ़ीमेल हैं जी इंडिया से, मैं उनकी एक दिन हिस्ट्री सुन रहा था कि वो इंडिया से हैं, पटियाला से, पंजाब से। उन्होंने जी बकरी का आगाज़ किया। कैसे? उन्होंने कहा कि एक बच्चा था मरीज़, उसके लिए डॉक्टर ने बताया कि इसको बकरी का दूध दे। उसको बकरी का दूध दिया 3 से 4 महीने तक, तो वो बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। यानी दवाई के तौर पे हमने उसको इस्तेमाल किया। जब वो बच्चा ठीक हो गया तो फिर हमने क्या किया कि जिसको भी बताया ना, जिसने पूछा कि आपका मरीज़ कैसे ठीक हुआ, बच्चा कैसे ठीक हुआ, तो हमने उनको बताया। तो जिसको भी हम बताते ना कि बकरी का दूध पीने से वो बच्चा हमारा ठीक हो गया है, तो बकरी तो हमने रखी हुई थी उसके लिए अपनी एक लेके, जिससे उसको दूध वगैरह पिलाते थे। और काफ़ी लोगों की ना फिर हमारे पास आने लगे। एक दिन एक हमारे हमसाए थे, उन्होंने कहा जी हमें भी दूध चाहिए बकरी का। तो बताएं जी, हमने उनको बकरी थी दे दिया। और उन्होंने कहा जी ये बताएं आपको इसके पैसे कितने लेंगे, आप इसके पैसे कितने लेंगे। हमने कहा जी बात पैसों की नहीं है, आपको चाहिए, क्योंकि हमने अभी शुरू नहीं किया। जब पैसों की बात आई ना तो हमारे ज़हन के अंदर एक आइडिया आया कि ये तो बिज़नेस भी हो सकता है, इसके ऊपर हम बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो फिर हमने वहाँ से बकरियों का आगाज़ किया, बकरियाँ लीं। और हमने जो सेलेक्ट की बकरी, दुनिया के अंदर जब हिस्ट्री इसकी पढ़ी, देखी, रिसर्च की, तो हमारे सामने जो बात आई वो आई साइनर गोट की, साइनर बकरी रख। हमारे जहन में बात आई रिसर्च करने के बाद कि बकरी रखनी चाहिए और साइनर रखनी चाहिए। हमने जब साइनर बकरी ख़रीदी, फिर 1, 2, 2 से 4, 5 यानी एक बकरी से आगाज़ किया। उन्होंने कहा अब हमारे 50 के करीब हमारी बकरी हैं, तो उनकी हर एक चीज़ हमने प्रोडक्ट बना के बेची है। अच्छा, बकरी के दूध का वो रेट क्या बता रही थी, हालांकि करेंसी इंडिया की हमारी करेंसी से बड़ी है। तो उन्होंने कहा जी हम वहाँ पे जो दूध दे रहे हैं ना वो 400 रुपये पर केजी दे रहे हैं, 400 रुपये किलो दूध दे रहे हैं। फिर उससे पनीर बनाते हैं, जो हम पनीर बनाते हैं 2000 किलो, 2000 का वो दे रहे हैं पनीर। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इसका घी तैयार करते हैं। जो घी बनाते हैं बाकायदा उन्होंने अपनी पैकिंग बनाई हुई है अपने नाम की। तो उन्होंने कहा इससे हम इसको 4000 रुपये किलो के हिसाब से, फिर छोटी बड़ी पैकिंग ग्रामों में उन्होंने बनाई हुई है। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा जी इनकी जो मेंगनियाँ होती हैं ना बकरियों की, हमने वो भी खुशक करके, तो ये जो नर्सरियाँ होती हैं, ये फूल पौधे लोग लगाते हैं, उनको फिर वो देते हैं मेंगनियाँ बारीक करके, पैकेट बनाए हुए हैं वो भी ग्रामों के हिसाब से। यानी उनकी मेंगनियों तक, उनके गोबर तक भी बेच देते हैं, दूध भी जाता है, मक्खन भी जाता है, पनीर भी बना के देते हैं। यानी ये एक होती है बिजनेसमैन की सोच, बिज़नेस आइडिया जो उन्होंने वहाँ पे खुद बनाया। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करने के बाद ही होती है, मार्केटिंग उसकी करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर फल ज़रूर मिलेगा। बहरहाल बात करने का मतलब ये है, एंड इसका ये है कि अगर आपने बकरी पालनी है तो बकरी रखें आप साइनन। इसका दूध का दुरानिया वो काफ़ी होता है, उसके बाद इसके बच्चे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद इसकी खुराक जो है, यानी इसका ख़र्चा बहुत कम है और इसकी जो आमदन है वो ज़्यादा है। तो आप अगर बकरी का शौक़ रखते हैं, बकरी पालना चाहते हैं, तो वो साइनन बकरी पालें। अगर आपको नहीं मिल रही तो नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया जाएगा, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको साइनन बकरी देंगे। ये आपको पीछे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये साइनन बकरियाँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।